नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन जारी। 2 दिन से ज्यादा नहीं होगी बंदी। उद्योगों, संस्थानों आदि में तैनात होंगे लाइजन अधिकारी। हरदा पर राज्य मंत्री हरक सिंह रावत ने कसे तंज। हरक ने हरीश रावत को पीटे हुए मोहरों की दी संज्ञान। 4 सितंबर को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। कराना होगा कोविड टेस्ट। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं की पूरी। 10,000 करोड़ के राजस्व को नुकसान पहुंचाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। मामले में दायर याचिका खारिज। केदार घाटी में बारिश से बचाई तबाही। बारिश से फाटा और जामू गांव में भारी नुकसान। गांव को जोड़ने वाली सड़क भी कई स्थानों पर बही। लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में खतरे के निशान पर पहुंची गंगा। देहरादून में नदी किनारे कई पुस्ते रहे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमितों के उपचार में लगे चिकित्सकों का काम तपस्या की भांति है। जिस तरह से कठिन परिस्थितियों में मरीजों के बीच में रहकर उनका इलाज कर रहे हैं, इसे एक बड़ी तपस्या ही कहा जा सकता है। धैर्य और तत्परता से चिकित्सक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सक जिस मनोयोग से कार्य कर रहे हैं, विश्वास है कि हम कोविड-19 से लड़ाई में जीत हमारी अवश्य होगी। जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, वो जल्द स्वस्थ होकर अपने घर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों एवं उपचाराधीन मरीजों से बात की। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े थे। हालांकि ये दोनों विधानसभा सीट हैं मैदानी क्षेत्रों की थी, लिहाजा अब खुद हरीश रावत इस बात का पश्चाताप करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में हरीश रावत पहाड़ी क्षेत्र के विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि हरीश रावत के पश्चाताप करने के बयान के बाद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर पलटवार किया। वहीं हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कई बड़ी बातें की थी। यही नहीं, यह भी कहा था कि जिन्होंने कांग्रेस छोड़ा है उससे जनता सबक सिखाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद हरीश रावत मुख्यमंत्री रहने के बावजूद दोनों सीटें हार गए। ऐसे में अब हरीश रावत का पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो खुद पहाड़ छोड़कर मैदान से चुनाव जीते हैं, लिहाजा हरीश रावत का यह कहना है कि वो 2022 में पश्चाताप करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हरीश रावत जी अगर सही मुद्दों को उठाए तो मैं सोचता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक समय होता है और कम से कम उनसे इतनी बड़ी भूल का कुछ भूल ऐसी होती है जिसकी भरपाई नहीं हो पाती। उन्होंने 2 विधानसभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री के रूप में हार के, एक बार जब आदमी पिटा हुआ मोहरा हो जाता है, मैं हरीश भाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक कहावत है कि जब एक बार मोहरा पिटा हो जाता है तो जनता में फिर उसकी साख जो है उसी तरह हो जाती है। नहीं करना भी चाहिए, मैं सोचता हूँ उनको मेहनत करनी चाहिए। कौन देखे, हर व्यक्ति जिस पार्टी में होता है और उसका अगर राजनीति में है तो उसको काम करना भी चाहिए, एक उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। अगर उनका उद्देश्य इस मतलब 2017 में उनका उद्देश्य नहीं था कांग्रेस को लाना भाई, आज लेकिन मैं तो, अगर हरीश भाई मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में तो हमेशा पक्ष और विपक्ष दोनों को ही मजबूत होना। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ इस बात को कि अगर हम सरकार में 57 विधायक के साथ है और हरीश रावत जी कांग्रेस को सही रास्ता हमको दिखाना चाहिए। हो सकता हमसे कहीं गलती होती हो, तो सही मायने में विपक्ष अगर मजबूत होता है, सही मुद्दों को उठाता है, तो उसे केवल हम विरोध के रूप में नहीं लेना चाहिए, उसे हमको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। तो मैं भी पहाड़ छोड़ के मैदान आया, लेकिन मैं चुनाव जीता और मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, एक सामान्य कार्यकर्ता था, और वो मुख्यमंत्री के रूप में 2 जगह चुनाव हारे, क्योंकि उनके अंदर उस समय अहम इतना आ गया था। मैं सोचता हूँ कि उनको लगा कि बस, अब वो कहते भी थे खाता ना भाई, हरीश रावत जो कहे वो ही सही। तो जनता ने कहा भाई ना, खाता ना भाई, और जनता जो कहे वो सही। हरीश रावत जो कहे वो सही नहीं है, जो जनता कहे वो सही है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा पर सरकार बिल्कुल विफल नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बरसात के मौसम में लगातार दैवीय आपदाएं आ रही हैं, पहाड़ों में सड़कें लगातार बंद हो रही हैं, गरीब लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है, उन लोगों के घरों में लगातार पानी घुस रहा है। बहुत ही भयावह स्थिति बरसात के मौसम में उत्तराखंड में है। लेकिन देहरादून की बात करें तो मैंने कई क्षेत्रों का भ्रमण किया। जिस दिन लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ था उस दिन तो दैवीय आपदा प्रबंधन के लोग नजर आए, लेकिन उसके बाद कहीं भी कोई अधिकारी या सरकार का आदमी नजर नहीं आया और इसके कारण अत्यधिक बारिश होने की वजह से क्षति हुई है वो काफी ही भयानक है। सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। यदि सरकार का यही रवैया रहा तो कांग्रेस संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। से बरसात के इस मौसम में लगातार दैवीय आपदा आ रही है, सड़कें बंद हो रही है, कई लोगों की अकाल मृत्यु हुई है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बहुत ही भयावह स्थिति बरसात के इस मौसम में है। लेकिन मुझे इसी देहरादून में जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण करने का मौका मिला कि जिस दिन बाढ़ आई, जिस दिन लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ था, उस दिन तो थोड़ा बहुत जो है दैवीय आपदा प्रबंधन और जो अधिकारी थे वो सक्रिय दिखे, लेकिन दूसरे दिन तो ये स्थिति थी कोई देखने भी नहीं जा रहा था। दुनिया भर के लिए पर्यटकों के लिए सरोवर नगरी नैनीताल आकर्षण का केंद्र रही। पर्यटक सीजन के अलावा वर्ष भर देश दुनिया के सैलानियों की बड़ी तादाद में आमद होती है। पर्यटकों की आमद से नैनीताल शहर में पार्किंग की समस्या विकराल रूप ले लेती है। फ्लैट्स मैदान में डीएसए पार्किंग खचाखच हो जाने के बाद प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था कर पार्किंग की व्यवस्था शहर से दूर कराई जाती है। वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग के लिए जिलाधिकारी समिन बंसल प्रयत्नशील रहे। उन्होंने मेट्रोपोल में पार्किंग की संभावनाएं तलाश करते हुए शत्रु संपत्ति के बेहतर उपयोग हेतु संपत्ति पर जिला प्रशासन द्वारा स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य का प्रस्ताव प्रदेश एवं भारत सरकार को भेजा था। पांडवों की तपोभूमि के नाम से जाने जाने वाली प्राचीन तीर्थ स्थल द्रोणा सागर को संवारने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके चलते जिलाधिकारी के आदेश के बाद अब उप जिलाधिकारी ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने द्रोणा सागर तीर्थ स्थल का जायजा लिया और द्रोणा सागर को संवारने के लिए रणनीति तैयार की। साथ ही पूर्व में चल रही कमेटी को भी भंग कर दिया गया। आमतौर पर जब सांप दिख जाते हैं तो भगदड़ मच जाती है। सामान्य तौर पर छोटे सांप ही शहरी इलाकों और बाकी जगहों पर नजर आते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे सांप हैं जिनके बारे में जानने भर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी लंबाई, रंग रूप और जहर की जानकारी इसके लिए काफी है। वहीं ऐसा ही एक मामला राजधानी देहरादून की डोईवाला में भी नजर आया, जहां 17 फीट लंबा अजगर मिलने से लोगों में दहशत फैल गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचित किया और फॉरेस्ट के सिटी रेस्क्यू टीम ने अजगर को रेस्क्यू करते हुए रामगढ़ रेंज के जंगल में छोड़ा। नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयुक्त अरविंद हांकी को ज्ञापन सौंपकर बेनाप भूमि धारकों को पट्टे आवंटित करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2018 में हाईकोर्ट ने बेनाप भूमि में कब्जेदारों को 6 माह में पट्टे आवंटित करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कार्यकर्ता हेम आर्य द्वारा जनता दरबार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य से भी मांग की गई थी, जिसके बावजूद 2 वर्ष बीतने पर भी इससे कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। हेम आर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि धरातल पर अभी तक कोई काम नहीं हुए। उत्तराखंड की सरकार, अगर हम कहें गड्ढों में इस समय सड़कें हैं, पूरी विधानसभा में गड्ढे ही गड्ढे हैं और कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो आज हमने कमिश्नर साहब को सड़कों के बारे में ये ज्ञापन दिए हैं। मुख्यमंत्री फेल है, मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं और इतनी बड़ी आपदाएं यहाँ आ रही हैं। हम कमिश्नर साहब से ये कह रहे हैं कि जो जिन लोगों के घर में पानी घुस रहा है उनकी नालियों की व्यवस्था हो और ये सड़कों में डामरीकरण हो, और जो भविष्य में कभी भी बहुत दुर्घटनाएं रोडों में घट सकती हैं, ये गड्ढे भरे जाए, डामरीकरण किए जाए।
सितारगंज 74 ग्राम सभा वाले विकासखंड कार्यालय पर ताला जोड़ दिया गया। मामला ग्राम प्रधानों से जुड़ा है। सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराने के बाद किसी अच्छे फैसले के इंतजार का बांध टूटा तो प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर प्रदेश सरकार भास्कर सब्बर की अगुवाई में विकासखंड कार्यालय पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही मांगे न मानने पर तालाबंदी और धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी गई। जल जीवन मिशन एवं अन्य मांगों को लेकर प्रधान संघ ने ये कदम उठाया। प्रधान संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे द्वारा पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यक्रम में जो ठेकेदारी प्रथा है उसके विरोध में हम लोगों ने जो एक पूर्व में भी ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था और माननीय पंचायती राज मंत्री जी के माध्यम से भी हमने ज्ञापन पत्र वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाया था। और हमारा जो जल जीवन मिशन के अंदर टेंडर प्रक्रिया विभाग द्वारा की जा रही है उसको रोकने के लिए 24 तारीख को एक शिष्टमंडल हमारा मेरे अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष मेरे अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया था कि हम इसमें टेंडर प्रक्रिया पर जो ठेकेदारी हो रही है उस पर हम रोक लगाएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाए करीब 3,500 अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि 1 सप्ताह में संदिग्ध सभी शिक्षकों की लिस्ट पेश करें। सरकार की तरफ से कहा गया है कि 87 शिक्षक संदिग्ध पाए गए हैं, जिनमें से 21 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि सरकार द्वारा जो भी लिस्ट दी गई है वो अपर्याप्त है, जबकि ऐसे कई शिक्षक और भी हैं। कोर्ट ने पिछली तारीख में सरकार से पूछा था कि कितने अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की गई और वे कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है। इसके साथ ही कोर्ट ने 2 सप्ताह में इसका जवाब देने को कहा था। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत व न्यायमूर्ति NS धनिक की खंडपीठ में हुई। में आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि पूरे राज्य में कितने व्यक्तियों पर संदेह है कि उन्होंने फर्जी नियुक्ति पाई है। इस बाबत राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर शपथ पत्र दाखिल करें और मामले की सुनवाई अगले हफ्ते नियत की गई है। केदार घाटी में बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। मंदाकिनी नदी के अलावा अन्य नदी नाले भी उफान पर बह रहे हैं। देर रात हुई बारिश के बाद केदार घाटी का गबनी गदेरा उफान पर आ गया। गौर गदेरे किनारे स्थित लैंको कंपनी की कई मशीनों को अपने साथ बहाकर ले गया। कंपनी के पावर हाउस को जोड़ने वाली सड़क भी 1 किलोमीटर तक आपदा में बह गई। हालांकि कंपनी का कार्य पिछले 3 वर्षों से बंद है और मशीनें प्रोजेक्ट साइट पर खड़ी नहीं हुई। मध्यरात्रि काफ़ी तेज़ बारिश और बादल फटने से टाटा बिंग जलविद्युत परियोजना में काफ़ी क्षति हुआ है। जिस क्षति का आकलन कराया जा रहा है ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का काफ़ी नुकसान हुआ। साथ में पावर हाउस एरिया का रोड, साथ में कॉपर डैम और अपने प्रोजेक्ट साइट में लगी मशीनें वो काफ़ी नुकसान पहुंचा है। क्षति का आकलन अभी कराया जा रहा है। जल्दी से जल्दी क्षति का आकलन करा के कॉस्टिंग किया जाए। डोईवाला के भोगपुर क्षेत्र में बहने वाला बरसाती नाला हर साल की तरह इस बार भी मुसीबत का सबब बन गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा है। लोगों की समस्याओं की अनदेखी पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष उमेद बोरा ने सांकेतिक धरना दिया। मौके पर प्रभावित क्षेत्र का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। समस्या आज करीबन 15-20 सालों से समस्या चल रही है। पहले ये पानी की निकासी एक्चुअली यहाँ नहीं थी, ठीक है। ये पानी 3 भागों में शिफ्ट होता रहा, कुछ ये मुस्लिम बस्ती भोगपुर, कुछ सारंदा वाला, कुछ दावड़े में। और जब से सरकारें ने ये पुश्ते दोनों साइड में दिए और इसकी आज हमारी व्यवस्था सारी ध्वस्त इन्होंने कर दी है। ये सब शासन का काम है जिन्होंने इस तरह से हमको रखा। अगर ये हर साल की परेशानी अगर नहीं कर सकते शासन तो हमें विस्थापित करें,
उसमें हमें मालूम पड़ा था कि भाई यहाँ पर समस्या बननी है, महादेव खाला है, तो इसमें हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आए हुए हैं, उस पर भी ध्यान रखते हुए यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि यहाँ के किसान मिलकर समस्या का और विभागीय अधिकारी समस्या का हल करें। जहाँ तक इनका हर साल की ये समस्या आ रही है, इसके निदान के लिए आज मैं किसान कांग्रेस का पहले भी मैंने कहा था कि यह धरना देंगे। आज हमने धरना भी दिया और हम आगे भी अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे इनका सहयोग करें। गाँव वालों के लिए तुरंत इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। खबर जोशीमठ से है। चमोली में हो रही लगातार बारिश से लोगों की आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये तस्वीर है चमोली जनपद स्थित जोशीमठ विकासखंड के अरोसी गांव की, जहां आवागमन के सभी साधन बंद हो चुके हैं। नदी पर बना हुआ पैदल पुल भी नदी के उफान पर आने से बह चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर लकड़ियों की बल्लियों को नदी में लगाकर एक छोर से दूसरे छोर पर जा रहे हैं। चमोली में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के साथ साथ पैदल रास्ते टूट चुके हैं। जनपद में करीब 20 लिंक मोटर मार्ग भारी बारिश से हुए भूस्खलन के कारण मलबा आने से बंद चल रहे हैं। हालांकि आज सरकार की तरफ से पुल भी प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया। रुद्रपुर की काशीपुर रोड की विकसित की जा रही आवासीय कॉलोनी पाम ग्रीन में भूमि विवाद का जन फिर से बाहर निकल आया। इस बार अवतार सिंह तारू ने उत्तर प्रदेश के प्रशासन को पाम ग्रीन की भूमि को चिन्हीकरण के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जब मौके पर तहसीलदार के साथ राजस्व कर्मी नपत करने पहुंचे तो पाम ग्रीन की प्रिया शर्मा और अवतार सिंह तारू के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। दोनों ही पक्ष गरमाने के बाद प्रशासन के हस्तक्षेप से मसला शांत हुआ। दरअसल मामला करोड़ों की भूमि से जुड़ा है। यह भूमि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश कर सीमा से जुड़ी हुई है। इस विवादित भूमि पर दोनों पक्ष अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन इस बार भी उत्तराखंड के राजस्व कर्मचारियों के न आने के कारण चिन्हीकरण का काम अब अगले महीने होगा। उत्तर प्रदेश के तहसीलदार सहित राजस्व कर्मियों को बिना नपत के ही वापस बेरंग लौटना पड़ा। पाम ग्रीन भूमि विवाद की वजह से पहले भी विवाद में आ चुकी है। एक बार फिर ये विवादों में है। देखना है कि दोनों राज्यों के बीच फंसी इस कॉलोनी का भविष्य क्या होगा। ये नाला है, ये बिल्कुल जो बात सही कर रही है। नाला ये था, ये अपनी बात रखिए। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूं कि मेरी बात मत काटिए ना। आप पूरी बात कहूंगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगभग 70 से ज्यादा लोग अब तक काल के गाल में समा गए हैं। बावजूद इसके हर रोज पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से निचले इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के तमाम सोशल साइट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग जब नदी के बीच में मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए उसको चिता पर लिटाकर अग्नि देते हैं कि अचानक पहाड़ों से बरसाती नल आ जाता है। वीडियो में यह भी दिखाया गया कि मौके पर लोग किसी तरह से चिता से दूर चले जाते हैं और आग की लपटों में घिरी चिता पानी के बीचों बीच फंस जाती है। देखिए रिपोर्ट। 2 मिनट 19 सेकंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बारिश और आपदा न केवल जीवित इंसान को बल्कि मृत शरीर को भी नहीं बख्श रही है। चिता के आसपास जैसे ही तेजी से पानी पहाड़ों से जाता है, वैसे ही कुछ लोग हल्ला मचाते हैं, लेकिन देखते ही देखते जलती हुई चिता पानी के आगोश में चली जाती है और चंद सेकंड के बाद लकड़ियों सहित चिता का कोई पता नहीं चलता है। यह वीडियो कहां का है अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल साइट पर यह वीडियो उत्तराखंड के पौड़ी जिले के दुगत्ता क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लिहाजा अब तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि ये वीडियो उत्तराखंड का है या किसी अन्य राज्य का। हालांकि जिन लोगों की आवाज वीडियो में सुनाई दे रही है, वह लोग नेपाल मूल के निवासी लग रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में भी नेपाल मूल के निवासी अत्यधिक रहते हैं, लिहाजा अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि यह वीडियो उत्तराखंड का है या देश के किसी अन्य राज्य का। सरोवर नगरी नैनीताल नगर में 3 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट होने से पुष्टि से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि नगर के 2 व्यवसायियों सहित एक महिला का एंटीजन रैपिड टेस्ट का रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर तीनों की व्यावसायिक प्रतिष्ठा को बंद करवा दिया गया। पीडी पांडे पीएमएस के एस धामी ने बताया कि सभी लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
साथ ही इनके संपर्क में आए सभी लोगों के एंटीजन रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। रैपिड एंटीजन में फ्लू क्लिनिक में हमारे यहाँ 3 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से कि तीनों शहर वाले ही हैं और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एक फैमिली है, उस फैमिली के 2-3 दुकानें हैं शहर में और इसलिए उन लोगों को सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। जो पॉजिटिव केस है उसको हमने जियो में शिफ्ट कर दिया है और एक सिम्टम वाली लेडी आई है, तो उसको काफ़ी सिम्टम है, डायबिटिक भी है, ब्रेथलेसनेस हो रही थी, तो उसको हमने सुशीला तिवारी रेफर कर दिया है। डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में तकरीबन 200 छात्राएं हैं, लेकिन कॉलेज की बिल्डिंग पुरानी होने के कारण जर्जर हो चुकी है। कई जगहों से छत झड़ चुकी है और बरसात में छत से पानी टपकना भी शुरू हो चुका है, जिस वजह से विद्यालय प्रशासन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है कि कहीं ये अनदेखी किसी बड़ी घटना को चुनौती न दे दे। विद्यालय प्रशासन द्वारा कई बार नई बिल्डिंग का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन शासन द्वारा अभी तक कोई भी कदम इस संबंध में नहीं उठाया गया, जो कि एक चिंता का विषय है। इस प्रकार से बिल्डिंग की छत जल रही है, कहीं न कहीं शासन प्रशासन को इस और ध्यान देना अति आवश्यक है, जिससे कि बड़े हादसे से बचा जा सके। यहाँ के स्कूल की जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है, इसके अंदर जो छात्र छात्राएं बैठती हैं या स्टाफ बैठ रहा है, हमेशा इनके ऊपर छत की हालत ये है कि प्लास्टर गिरता रहता है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो मेरा तो ये है कि चूंकि ये मुख्यमंत्री की विधानसभा का क्षेत्र है। कालसी चकराता मोटर मार्ग के जजुरेल पहाड़ी नासूर बन गई है। आए दिन पहाड़ी से गिर रहे मलबे के चलते सड़क बाधित हो रही है, जिससे कि स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर को जिला मुख्यालय देहरादून से जोड़ने के लिए यह प्रमुख मार्ग का है बनाया गया, लेकिन आए दिन मार्ग बंद होने से जहां लोग जिला मुख्यालय समय पर नहीं पहुंच पा रहे, वहीं क्षेत्र में इन दिनों पैदा होने वाली नकदी फसल टमाटर के साथ साथ अन्य सब्जी भी समय पर मंडी नहीं पहुंच रही है, जिससे कि किसानों को के भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोई प्रशासन का कहना है कि इस मौके पर यातायात सुचारू करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई। बस कालसी ब्लॉक के अंतर्गत 2 हमारी जो रिकरेंट लैंडस्लाइड जोन्स हैं, एक तो जजरेट पर है और एक कोटी में है, इछाड़ी के पास में। तो दोनों पर ही पीडब्ल्यूडी सैया के अंडर ये मार्ग आते हैं, तो वहाँ पर फुल टाइम डेडिकेटेड 2 मशीन्स वहाँ पे लगाई गई हैं और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तो एक्स्ट्रा मशीन्स भी कालसी में रखी गई हैं। तो जैसे जैसे ब्लॉकेज हो रहा है, तो जितनी जल्दी उसको खोला जा सके उसके लिए प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। केदार घाटी में बारिश जमकर तबाही मचा रही है। केदार घाटी के जामू गांव से बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण 2 गौशाले ध्वस्त हो गई हैं, जबकि काश्तकारों की कई हेक्टेयर भूमि भी आपदा की भेंट चढ़ गई है। इसके अलावा फाटा जामू 3 किलोमीटर मोटर मार्ग जगह जगह ध्वस्त हो गया है। देखिए रिपोर्ट। केदार घाटी में बारिश जमकर तबाही मचा रही है। केदार घाटी के जामू गांव में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण 2 गौशालाएं ध्वस्त हो गई हैं, जबकि काश्तकारों की कई हेक्टेयर भूमि भी आपदा की भेंट चढ़ गई है। इसके अलावा फाटा जामू 3 किलोमीटर मोटर मार्ग जगह जगह ध्वस्त हो गया है। कई स्थानों पर तो मोटर मार्ग का नामो निशान मिट गया है। केदार घाटी में बारिश कहर बनकर टूट रही है। मंगलवार रात संपूर्ण केदार घाटी में दहशत का माहौल बन गया। बारिश के कारण जामू गांव में भारी नुकसान हुआ। जामू गांव को जोड़ने वाली 3 किलोमीटर सड़क जगह जगह बंद हो गई है। सड़क का कई स्थानों पर कुछ अता पता नहीं है। सड़क किनारे जल निकासी नालियों के न होने से सड़क को भारी क्षति पहुंची है। इसके अलावा जामू गांव में दुकानों में भी पानी घुसने से भारी नुकसान हो रहा है।
बारिश से 2 गौशालाएं भी ध्वस्त हुई हैं, जबकि काश्तकारों के खेत खलियान, बगीचे आदि भी आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। केदार घाटी में हुई भीषण बारिश के बाद 16-17 जून 2013 की यादें ताजा हो गई। बारिश इतनी भयावह थी कि संपूर्ण केदार घाटी के लोग रात्रि भर जागते रहे। जगह जगह भूस्खलन होने के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया। आपदा के डर से लोगों ने रात को ही अपने घरों को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर डेरा जमा दिया। वहीं दूसरी ओर सोनप्रयाग, रामपुर, सीतापुर सहित अन्य स्थानों में भी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों एवं दुकानों में पानी घुसने से अफरा तफरी मच गई। रामपुर में कई घरों में पानी घुसने के बाद लोगों ने अपने घर खाली करा दिए। क्षेत्र में कई गांव खतरे की जद में आ गए हैं और ग्रामीण खतरे के साये में जीवन यापन कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।